श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही एपिसोड में, यानी आपके घर के खुद के एक एपिसोड में, जहां पे हमें समस्या है किचन की। वैसे हमारे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको किचन के बारे में बताया था। अगर आप कोई मकान चेंज कर रहे हो, कोई नया रेंट पे मकान ले रहे हो, रिनोवेशन कर रहे हो, आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हो या वास्तु में कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास वास्तु संबंधित प्रोजेक्ट आ रहे हैं पर वहां पे आप उनको रेमेडी नहीं बता पा रहे, तो फ्रेंड्स हमारी ये सीरीज के अंदर हम किचन पे स्पेशली फिर पूरी सीरीज बना रखी है। तो हमने 4 जोन कवर किए थे जल तत्व के। अगर अग्नि जल तत्व में आती है तो अग्नि और जल दोनों दूषित होता है। आज हम इसी किचन को लेके जाएंगे वायु कोण के अंदर, वायु कोण यानी एयर एलिमेंट में। तो एयर एलिमेंट कहाँ पे है, कैसे है, और वहां पे अगर किचन आता है तो कौन सी समस्या घर के सदस्य में आपके खुद के जीवन में दिखती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी रहेगी, थोड़ी देखने की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको इस पे हमें साथ सहकार देना पड़ेगा, और हमें आपकी ही जो कहते हैं ना साथ सहकार से ही हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, और आपके लिए ही ये हम छोटे छोटे ऐसे एपिसोड लेके आते हैं जिससे आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। तो हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे, किचन। तो अब किचन के अंदर हमने इसकी पहली वाली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं NNW, नॉर्थ, NNE और NE। अब हम बात करेंगे ENE, ईस्ट और साउथ ईस्ट, ESE यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, और ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं पे भी किचन आती है तो फॉर एग्जांपल किस तरह से किचन आती है यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी। समझिए कि ये आपका एरिया है, यहाँ पे हम इस तरह से ये प्लेटफॉर्म की गणना यूं कर लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म से आपका पूरा ओके। अगर आपका चूल्हा, तो ये एक चूल्हा आपका समझो यहां पे आ रहा है, यानी ENE में, या फिर ईस्ट में आ रहा है, या फिर ये किचन थोड़ी लंबी है और यहां पे चूल्हा यहां पे आ रहा है, ESE। तो फ्रेंड्स, ये तीनों पोजीशन वास्तु में गलत कहा जाएगा। अब पहले सबसे पहले अगर ENE में चूल्हा आ रहा है तो यहाँ की आप एट्रीब्यूट देख सकते हैं, रिक्रिएशन एंड फन, ओके। यहाँ सोशल एसोसिएशन, एंजाइटी एंड चर्निंग। अब फन यहाँ पे चूल्हा आएगा तो आप जिंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर भौतिक सुख के जितने भी साधन है, गाड़ी, बंगला, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डिनर सेट, पर आपकी लाइफ सेट नहीं होगी। हर तरह से छोटी छोटी बातों में घर में कलेश रहेगा। आपको कहाँ जाना है घूमने, उसकी प्लानिंग में कलेश रहेगा। आपका मन मुटाव और कहता है हमेशा बना रहेगा, आपके बच्चे के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, ये आपके नेबर के साथ, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर कहते हैं ना फन नहीं रहेगा। आप पढ़ाई के अंदर भी इतने सक्सेस नहीं होगे, बिजनेस में भी सक्सेस नहीं जाओगे, ना ही आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। हमेशा आप डिप्रेशन में रहोगे, आनंद नहीं मिलेगा घर में। भौतिक सुख के सर साधन होने के बाद भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये आपके घर के अंदर, क्योंकि ENE डिस्टर्ब है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपको नए नए आइडियाज नहीं आएंगे। आपको कुछ क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी करनी है, वो भी नहीं कर पाओगे। बिजनेस के अंदर आप कुछ नया डेवलप नहीं कर पाओगे। जॉब के अंदर आपकी क्रिएटिविटी जॉब है तो वहां पे आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। किस कारणवश? कि आपका एयर एलिमेंट, वायु तत्व अग्नि से दूषित हो चुका है। तो आपके घर के अंदर हमेशा ENE में किचन होगी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की वजह से आनंद उल्लास फन नहीं रहेगा। आप बाहर घूमने जाओगे वहां पे भी कलेश रहेगा। आपको अकेले घूमने जाना पड़ेगा, या आपकी प्लानिंग की होगी फैमिली के साथ तो फैमिली एक साथ कहीं पे घूमने नहीं जा पाएगी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि घर के अंदर पति पत्नी दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपनी चॉइस बना लेते हैं, पर वो साथ में फन नहीं कर पाते। ऐसा बहुत सारे केस हमने देखे हुए। अगर ईस्ट में चूल्हा है, पूर्व दिशा में चूल्हा रखना गलत है, पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खाना बनाना सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन है। तो ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व दिशा है 22.5 डिग्री की। तो आपको इस तरह से आपकी गैस रखनी है कि आपको पूर्व दिशा दिखाई रहे, अप्रोक्स पूर्व दिशा। पर पूर्व दिशा में एग्जैक्ट अगर आपका चूल्हा होगा तो वायु तत्व यानी पूर्व दिशा के अंदर कौन है? सूर्य नारायण है, यानी उनकी खुद की गर्मी और फायर की गर्मी, तो वहां पे अंगारक योग बन रहा है। तो ये क्या कारण है? सूर्य और मंगल का योग। तो इससे गुस्सा बहुत आएगा।
घर में जो भी लेडीज खाना बनाने बैठेगी तो उसमें हमेशा हॉट टेम्पर रहेगी, उसके माइंड में नेगेटिविटी रहेगी और उसको हमेशा गुस्सा बना रहेगा और उसकी पूरी थॉट खाने में जाएगी और वो खाना जो जो ग्रहण करेगा उसकी लाइफ के अंदर भी वो प्रॉब्लम आएगी कि वो हमेशा एग्रेसिव रहेंगे। यानी सबसे बड़ा है क्रोध। क्रोध हर समस्या का कारण है। अगर आप कोई भी परिस्थिति में क्रोध करते हैं तो वो परिस्थिति आपके हाथों में से चली जाती। यानी गुस्सा एक ऐसी चीज है कि और किसी और की गलती की सजा अपने आप को खुद को देना। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसके साथ यही होता है। अब तीसरी डायरेक्शन आ रही है एयर एलिमेंट में, एंजाइटी एंड चर्निंग, ESC। अगर चूल्हा यहाँ पे आता है तो आपको एंजाइटी रहेगी। वहां पे जो भी खाना बना रहा है खड़े रह के उसके जीवन के अंदर एंजाइटी रहेगी, सोच उनकी एकदम नेगेटिव हो जाएगी, छोटी छोटी बातों में बहुत ही मंथन करेंगे, डिसीजन पे नहीं आएंगे और हमेशा झगड़ते रहेंगे। उनको बीपी की शिकायत रहेगी, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी, उनको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उनकी एंजाइटी बढ़ेगी, रातों की नींद हराम हो जाएगी क्योंकि माइंड में इतना नेगेटिव थॉट बढ़ जाएगा। हर चीज में दो रास्ते ही आएंगे उनके जीवन में, पर वो कोई भी एक कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे और घबराहट रहेगी, कोई काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर के इस तरह, अगर किसी के घर में एंजाइटी के जोन में अगर किचन है तो उस लेडी या उस मेल फीमेल या वो सर्वेंट की एंजाइटी इतनी बढ़ती है कि उसकी जो थॉट है वो खाने में आती है और वो खाना हम खाते हैं तो हमारा भी वही होता है। जिस तरह से अन्न होता है उसी तरह हमारा आचार विचार बनते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी एक मुहावरा है। तो फ्रेंड्स, अब ये 3 जोन के अंदर किचन है तो क्या करें, उसमें से ब्लैक पत्थर है, यानी आपके वहां पे किचन में ब्लैक स्टोन लगा हुआ है और इस 3 जोन के अंदर ही आपकी किचन है। कौन से ENE, ईस्ट और ESC। तो अब इसका क्या उपाय कीजिए। सर्व पहले तो ये किचन तोड़ दीजिए। मैंने बताया वास्तु के अंदर ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है कि तोड़ फोड़ करके उसको परफेक्ट बना दीजिए वास्तु के नियम के हिसाब से। आपकी फायर जोन के अंदर किचन लेके आइए, वहां नहीं ले पाते तो नॉर्थ वेस्ट में लेके जाइए। अगर नहीं कर पाते तो क्या करें, अगर आपके पास समझिए कि किराए का मकान है और आपके पास पैसे का भी अभी इंतजाम नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो उसी के लिए हमारी चैनल की एक खासियत है कि हम यहाँ पे बहुत जुगाड़ लेके आते हैं, छोटी छोटे ऐसी रेमेडी देते हैं। अगर वो रेमेडी सच्चे दिल से की जाए, बड़े दिल से की जाए, श्रद्धा से की जाए तो छोटा सा भी उपाय एक बहुत बड़ा चमत्कार करता है। और ये सब है रेमेडी पे आधारित, शास्त्र है पूरा रेमेडी पे आधारित है। अगर ये है तो ये प्रॉब्लम है तो ये कर दो तो ये प्रॉब्लम सोल्व होती है। ये आपकी श्रद्धा और आपके थॉट और आपका एंगल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या क्या रेमेडी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन कलर के बल्ब की। तो ये ग्रीन कलर का जो बल्ब है वो आप इस किचन में, ग्रीन कलर के बल्ब को इस किचन में कहीं पे भी लगा दीजिए, या ESC में लगा दीजिए, ईस्ट में लगा दीजिए या ENE में लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि ग्रीन कलर यहाँ पे वापिस खोई हुई वायु तत्वों को एक्टिव करेगी, यानी एंजाइटी, यानी जो वायु तत्व दूषित हो गई है फायर की वजह से वो वापस रिएक्टिव हो जाएगी और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा उपाय है कि वहां पे ग्रीन कलर की फर्नीचर, यानी वहां पे जो भी फर्नीचर हो या वहां पे कोई भी वॉल है तो ग्रीन शेड के कलर्स या ऑफ वाइट कलर, या फर्नीचर के सनमाई का भी ग्रीन शेड्स या ऑफ वाइट शेड में बनवा दीजिए। तो वहां पे थोड़ा बहुत जो फ्रीक्वेंसी हमारी वायु तत्व की खो गई है, यानी वहां पे दूषित हो गए, वापस रिएक्टिव हो जाएगी। एक ये छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय है, अगर वहां पे आप ब्लैक स्टोन लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो ब्लैक स्टोन का हमने आपको बताया है कि उसके नीचे ये वायु तत्व वाला ग्रीन मार्बल, बरोड़ा ग्रीन ऐसा मार्बल आता है जो आपको 6 इंच बाय 6 इंच का एक परचेस करना है, या आपको एक बड़ा मार्बल का टुकड़ा भी आप किचन की गैस के साइज का रख सकते हैं। तो ये एक आप उपाय कर देंगे तो आपकी ब्लैक कलर की स्टोन और उस पे जो फायर है उसका दोष भी निकल जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय है, ये भी आप कर सकते हो ब्लैक कलर की स्टोन अगर वहां पे स्थित पर है। अब दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी किचन में ESC में आपका मुख है और ईस्ट जोन में है तो वो भी दोष है, किचन वहां पे वो भी दोष है। तो उसी की तरह ये रेमेडी थोड़ी कॉमन चलेगी। एक बागवा गणेश लगाना है और एक क्रिस्टल, इस तरह से एक बागवा गणेश लगेगा। खाना बनाते समय सामने वाली दीवार पे ये बागवा गणेश लग जाएगा और उसको साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। एक ये उपाय हो गया।
दूसरा उपाय ये हो गया हमारा क्रिस्टल बॉल का, जो आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है। ये कॉमन उपाय चलेंगे, किचन अगर गलत दिशा में है तो क्रिस्टल वहां पे रखने से। अब ये क्रिस्टल क्या करता है कि ये क्रिस्टल को हमको प्रोसेस करके लगाना है, नमक के पानी से धोना है, स्वच्छ पानी से साफ करके कच्ची धूप में रह के इसमें हमारे को सूरज की जो एनर्जी है, सन की एनर्जी को इसके अंदर स्टोर करनी है। और जहां हमारे घर के अंदर सूरज की किरणें नहीं जा सकती डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो वहां पे क्रिस्टल को लगाने से वहां के हर दोष का निवारण होता है। हर वायरल दोष भी निकल जाते हैं और कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी वहां पे स्टोर नहीं रहती इस क्रिस्टल की सहायता से। ये इतना बढ़िया और सकारात्मक रिजल्ट देता है कि आप इसको लगा के खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये हो गए आपके उपाय। अब हम आपको जो वायु दूषित हो गई है, अगर वहां पे थोड़ा बहुत खर्चा करना है, मैंने कलर का तो उपाय दिखा दिया है, पर आप कहते हो कि सर कोई बात नहीं, किचन का साला प्रॉब्लम सोल्व ही करना है क्योंकि बहुत एंजाइटी आ गई है घर में, झगड़े बहुत हो रहे हैं, यानी झगड़े हो रहे तो रिलेशन नहीं बन रहे, या फिर शादी ब्याह का भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगा पूर्व में जब किचन होगा। तो आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर भी नहीं आएंगे क्योंकि आपकी पहचान नहीं बनेगी। पूर्व दिशा वो दिशा है सोशल की, सोशल एक्टिविटी की, यानी कनेक्ट जगत के साथ कनेक्ट होने की। और वहां पे अगर वो दिशा की फ्रिक्वेंसी को आप पुअर कर देंगे तो आपके वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे। तो उसके लिए एक आती है एयर एलिमेंट की स्टील की ये रोड। तो ये रोड आप पूर्व दिशा में स्थापित कर सकते हैं। ये पूरी स्टील 304 की आती है, एसएस की आती है, स्टेनलेस स्टील की आती है। इसके अंदर मिनरल्स आते हैं। ये एक बूस्टर, एयर एलिमेंट बूस्टर को आप अगर किचन में, पूर्व दिशा के किचन में, पूर्व ईशान के किचन में, पूर्व अग्नि के किचन में, यानी ENE ईस्ट और ESE जोन के अंदर कोई भी प्रकार का आपका किचन है, रसोई घर है, तो वहां के दोष निवारण के लिए रीजन, क्योंकि वहां पे अग्नि की वजह से वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट दूषित हो चुका है, उसको रिक्रिएट करने के लिए, बूस्टर करने के लिए ये बूस्टर डायरेक्शन रोड का प्रयोग होता है। ये एक साइड ये आपको पॉइंट मिलेगा और पूरी ये रोड मिलेगी एसएस की। इस तरह से ये चीज आप यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब आपने ये देखा कि हमारी किचन का जो मेन तत्व है फायर हमारा चला गया है कहां पे, एयर जोन में। तो फायर यहां से लुप्त हो चुका है, यानी यहां पे अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए वहां पे एक फायर कैंडल्स, तो दक्षिण दिशा के अंदर या साउथ के अंदर, एसएससी के अंदर के साउथ ईस्ट के अंदर ये फायर कैंडल, रेड कलर का बल्ब, और साथ ही साथ आपको अगर वहां पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी हो, क्योंकि फायर कैश लिक्विडिटी का कौन है, अगर वो कौन आपने संभाल लिया तो आपके घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि वहां पे साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और आपके घर की फीमेल शुक्र प्लेनेट, शुक्र वहां पे स्थापित है, तो जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा है अगर वो दिशा आपने रिएक्टिव कर ली। तो फायर वहां पे नहीं है तो फायर एलिमेंट का बूस्टर वहां पे लगा सकते हैं। ये कॉपर का बूस्टर आएगा, इसके अंदर कंटेन आएंगे, हर तरह के इसमें मिनरल्स आएंगे, और इसको वहां पे रखने से शुक्र की एनर्जी रीमेंटेन होगी, बूस्ट होगी, और आपके वो फायर एलिमेंट जो वहां से ट्रांसफर हो गए ईस्ट के अंदर, और उसका जो दोष लगा है तो उधर फायर भी डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसके दोष निवारण के लिए ये एक रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर किचन की, अगर आपके घर के अंदर पहले 4 जोन और ये 3 जोन, 7 जोन के अंदर अगर किचन है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने दोष का आपको पूरा ऑपरेशन करके दिखाया है। इसमें से जो भी कुछ होता है, या परचेस करके रेमेडी कर रहे हो, या जो मैंने आपको कलर और लाइट की रेमेडी बताई है वो कर रहे हो, स्टोन की रेमेडी कर रहे हो, तो आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि मन बड़ा रखना है, चाहे उपाय भले छोटे हो। तो फ्रेंड्स, आज हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेके पूरे ESE तक इस वीडियो के अंदर हमारे जोन कंप्लीट हो चुके हैं। कल यहां से हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।